साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 30 दिसंबर 2022 को नेशनल जनमत पर मैंने एक खबर प्रमुखता के साथ चलाई थी जिसकी हेडिंग थी किन्नर को ओबीसी आरक्षण दो, जातिवादी कोर्ट के आदेश पर ओबीसी नेता मौन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस सौरभ लवानिया और जस्टिस डीके उपाध्याय ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के 87 पेज का एक जजमेंट दिया था। जजमेंट के अंतिम लाइनें थीं कि ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी में कंसीडर करो। नेशनल जनमत ने उस समय प्रमुखता के साथ ओबीसी समाज के संगठनों और ओबीसी के तथाकथित नेताओं से सवाल किया था कि आखिर अखिलेश यादव ने जो ओबीसी वर्ग की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हिमायती बनने का दंभ भरती है, उस पार्टी के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए थे कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी में ही शामिल क्यों किया जाए। चलिए मान लिया कि कोर्ट का निर्णय था, तो 30 दिसंबर के निर्णय के बाद जब ये वीडियो बना रहा हूं तब 19 अप्रैल है। इतने दिनों में क्या इस निर्णय को चुनौती देने के लिए आपने कोई प्रदर्शन किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई धरना किया या कोर्ट जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया? नहीं, आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आपको ही फुर्सत नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के नाम पर मलाई खा रहे अन्य नेताओं को फुर्सत कहां थी? वो वैसे ही सत्ता की मलाई चाटने में मदमस्त हैं। कुल मिलाकर के ओबीसी त्रिशंकु की तरह बीच में लटका हुआ है और कोर्ट साबित करने पर तुली हुई है कि ओबीसी उनकी नजर में किन्नर की तरह है। यही वजह है कि 30 दिसंबर के बाद 19 अप्रैल को भी हाई कोर्ट के 2 जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस मनीष कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि तुमने ट्रांसजेंडर को ओबीसी आरक्षण के दायरे में क्यों नहीं रखा, और इसके लिए 26 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। निकाय चुनाव के मामले में दिसंबर में हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, मान लिया कि उसमें 87 पेज थे, आनन फानन में पूरा निर्णय नहीं पढ़ा जा सकता था, मगर उस निर्णय के जीस्ट में ही स्पष्ट तौर पर लिखा था कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी में कंसीडर किया जाए। उस समय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस पर सवाल उठाया जाता तो शायद 19 अप्रैल आते आते दोबारा इस निर्णय पर हाईकोर्ट अपनी मुहर ना लगाता। मगर अफसोस की बात है कि जब पिछड़ों की राजनीति करने का दंभ भरने वाली पार्टियों को ही इस मुद्दे पर फुर्सत नहीं है, तो बहुजनवाद की राजनीति का ठेका लिए हुए पार्टियों के पास समय कहां होगा। और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के नाम पर मलाई खा रहे हैं, उनके पास तो समय निकलना दूर की बात, उनकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि उनके पार्टी के एजेंडे में ये पिछड़ावाद, ये बहुजनवाद शामिल ही नहीं है। लेकिन पिछड़ों के नाम पर बने हुए तमाम सारे सामाजिक संगठनों के लोग कहां थे जब पिछड़ों को किन्नर साबित करने पर तुली हुई थी यह जातिवाद कोर्ट? तो उस समय आपने इस निर्णय के खिलाफ याचिका क्यों नहीं डाली? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपने याचिका नहीं डाली, इसका परिणाम मध्य प्रदेश में नजर आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहने को पिछड़ी जाति में आते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग कहां हो सकते हैं। उन्होंने घोषणा की मध्य प्रदेश में, जब देखा कि उत्तर प्रदेश में इस मुर्दा समाज में कोई हलचल नहीं है, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने घोषणा कर दी कि हम ट्रांसजेंडर को, मतलब किन्नरों को आरक्षण देंगे, लेकिन ओबीसी में आरक्षण देंगे। मगर मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा जागरूक है। ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने तुरंत इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के एक बयान को पिछड़ों के अपमान से जोड़ दिया, लेकिन जहां सीधे सीधे एक बीजेपी का मुख्यमंत्री किन्नरों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर रहा है, तो क्या यह पिछड़ों का अपमान नहीं है? धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स यानी कि न्यायाधीशों से पूछना
चाहता हूं कि आखिर किस नियम के तहत, संविधान की किस आर्टिकल के तहत, किस कानून के तहत, किस विवेचना के तहत आपने निर्णय दे दिया कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। नेशनल जनमत यह मानता है कि ट्रांसजेंडर निश्चित तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनको अलग अवसर दिए जाने चाहिए थे। तो इसमें दो बातें हो सकती थी। जिस ट्रांसजेंडर का जन्म एससी में हुआ वो एससी में शामिल होता, जिसका जन्म एसटी में हुआ वो एसटी में शामिल होता, जिसका ओबीसी में हुआ वो ओबीसी में शामिल होता, जिसका सवर्ण में हुआ उसको सवर्ण के तौर पर गिना जाता, और अगर नहीं तो इसके लिए अलग से आरक्षण के प्रावधान करने की जरूरत है। नेशनल जनमत ट्रांसजेंडर को अलग से सहूलियत या अलग से आरक्षण देने का विरोधी कतई नहीं है, मगर किस नियम के तहत ओबीसी आरक्षण जो वैसे ही कम मिला हुआ है संख्या के हिसाब से, उसमें आप ट्रांसजेंडर को शामिल करके आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं। और आपके एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद यह घोषणा कर दी कि मेरे रहते हुए भी ट्रांसजेंडर को हम ओबीसी के यानी कि पिछड़ों के बराबर मानते हैं। यह है हाथी जैसा शरीर लिए हुए इस पिछड़े वर्ग की निद्रा का परिणाम। ना तुम्हारे नेताओं में, ना तुम्हारे तथाकथित पार्टियों में, ना तुम्हारे समाज के गुलामों में यह हैसियत है कि इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ कोर्ट में उठा तक सकें। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।